नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने हाई-फाई टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक प्रैक्टिस सेट जो कि सामान्य हिंदी का है, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार-बार जैसे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और जो भी सारे वनडे एग्ज़ाम्स हो चाहे सीटेट हो, टेट हो या टीजीटी, पीजीटी जो भी क्वेश्चंस हो, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो एक बार आप इसे लॉजिकली सोचेंगे और आंसर देने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 12। कौन सा? सी 12। ठीक है। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारे पढ़े हैं ना स्वर आ आ इ ई सॉरी इ ई उ ऊ, फिर आपका रे रे सी आता है, फिर ए ऐ, फिर ओ औ, ठीक है, फिर आ। इसी तरीके से आएगा ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। इसी तरीके से कितने स्वर माने जाते हैं? 12 ऐसे आता है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कमल शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? सी कर्मधारय समास। अब कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन करें। जिसमें विशेषण हो और विशेष का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। विशेषण मतलब कोई एक शब्द हो जो कमल, जैसे कमल नयन बोलते हैं ना, कमल नयन, तो कमल के उसी तरह के उसका विशेष भी बताता हो। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए सही शब्द क्या है? ए अनपढ़, बी अशिक्षित, सी निरक्षर, डी अल्पज्ञ। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी निरक्षर। ठीक है। निरक्षर अर्थ का है जो जो जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राम ने राम ने रावण को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? कारक में से याद रखना है ने को। ठीक है। राम ने रावण को मारा। ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी कारण कारक, डी संप्रदान कारक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्म कारक। जैसे आपने पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को, ऐसे पढ़ा ना। ठीक है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। कर्ता ने कर्म को। ठीक है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? रावण को प्रक्रिया का प्रभाव पड़ रहा है इसलिए कर्म कारक है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए नीर, बी वारी, सी पय, डी अनल। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी अनल। अनल का मतलब क्या होता है? आग। क्या होता है? आग। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अतिथि देवो भव किस भाषा से लिया गया है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी उर्दू। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संस्कृत। देखने से ही लग रहा है। कौन सा? अतिथि देवो भव। ठीक है। ये एक संस्कृति सूक्ति है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत वर्ष तक जीने वालों के लिए एक शब्द है। बहुत वर्ष तक जो जीने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ए अमर, बी दीर्घायु, सी चिरंजीवी, डी अजर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी चिरंजीवी। बहुत लंबी उम्र तक जीने वाला जिसे बोलते हैं चिरंजीवी भव है। ठीक है। बहुत लंबे समय तक जीने वाले को क्या बोलते हैं? चिरंजीवी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? ए वीर रस, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस, डी शांत रस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी शांत रस। क्योंकि ये किसके किसके भक्त थे? कृष्ण भगवान के, तो इसलिए इनको क्या बोला गया? ये श्रृंगार रस के कवि थे, वात्सल्य रस। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? रामायण के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास, डी कालिदास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाल्मीकि। इन्होंने मूल रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो कभी न मरे के लिए सही शब्द क्या है? ए अजर, बी अमर, सी अटल, डी अविनाशी। तो कौन सा हमसे सही हो जाएगा? बी अमर। अब ये सही क्यों है? सही इसलिए, अमर का अर्थ होता है जो कभी न मरे। ठीक है। हम बहुत लंबे समय तक जीने वाले को क्या बोलते थे? चिरंजीवी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो दूसरों का भला करे के लिए सही शब्द है। ए स्वार्थी, बी निर्दयी, सी परोपकारी, डी क्रूर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी परोपकारी। ठीक है।
जो व्यक्ति अपने लाभ से पहले दूसरों का हित करता हो उसे क्या बोलते हैं? परोपकारी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले शब्द की। अगला क्वेश्चन क्या है? राजा ने गरीबों को दान दिया, वाक्य में श्रम प्रदान कारक कौन सा है? कारक हमने पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्ण को, करण से, ये सब हमने पढ़ा होगा ना। तो उसमें क्या ऑप्शन हमारे पास? ए राजा, बी दान, सी गरीबों को, डी दिया। तो किसको दिया? सी गरीबों को दिया। जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। यहाँ गरीबों को दान दिया जा रहा है तो मतलब के लिए दिया जा रहा है, तो के लिए, तो ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये कारक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत माता की जय में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी करुण रस, डी शांत रस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत माता की जय कहने से कैसा फील होता है हमें? वीरता का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वीर जैसे बोलते हैं ना, भारत माता की जय। इस वाक्य में देशभक्ति, उत्साह, जो उसका भाव प्रकट होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वीर रस का संबंध है इससे। ठीक है, बढ़ते के लिए क्वेश्चन की तरफ। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है? ए बहुत मेहनत करना, बी संयोग से लाभ होना, सी धोखा देना, डी हार जाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। कौन सा? बी, संयोग से लाभ होना। मतलब अनजाने में किसी को बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंधेर के हाथ बटेर लग गया। ठीक है, जब बिना प्रयास के अचानक लाभ मिल जाए तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? अंधेर के हाथ बटेर लगना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? नदी शब्द का लिंग क्या है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। जैसे नदी बहती है, नदी उफान पे है। ठीक, नदी जैसे जैसे और भी एग्जांपल जैसे हो जाता है, नदी हो गया, पुस्तक हो गया, कुर्सी हो गया, जैसे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। अच्छा, मैंने जो बहुत बार देखा, अगर कभी भी किसी के कोई भी शब्द के पीछे, कोई भी शब्द के पीछे छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा आती है तो मोस्टली चांस है कि वो क्या होगा? स्त्रीलिंग ही होगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? फल खाया जाता है, ये वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी विधिवाच्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्मवाच्य। क्यों? फल खा रहा है, कर्म कर रहा है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो और कर्ता स्पष्ट ना हो उसे क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। ठीक है, यहाँ पे फल क्या है? फल पर क्रिया हो रही है, इसलिए क्या हो गया? कर्मवाच्य। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद्यालय क्या है? का यहाँ जो विद्यालय है मतलब उसका एक रिप्रेजेंटेशन है कि मतलब ये पर्टिकुलर विद्यालय है। घर को विद्यालय नहीं बोल सकते, कोई आम सा घर बना होगा उसको विद्यालय नहीं बोल सकते, कोई अलग से बिल्डिंग बनी हुई उसको विद्यालय नहीं बोल सकते। विद्यालय विद्यालय है। ठीक है, इसलिए उसका क्या बोले? तत्पुरुष समास। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सत्य का विलोम शब्द है? ए असत्य, बी कपट, सी झूठ, डी मिथ्या। तो कौन सा सही सही हो जाएगा? सत्य का असत्य। कौन सा? असत्य। ठीक है, सत्य का सीधा मानक विलोम शब्द क्या होता है? असत्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? जो सब जगह हो के लिए सही शब्द है। अब ज़्यादा दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, तो उसे थोड़ा मैनेज करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है? जो सब जगह हो के लिए सही शब्द है? ए सर्वज्ञ, बी सर्वव्यापी, सी सर्वशक्तिमान, डी सर्वहितकारी। तो क्या हो जाएगा अपना सही? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, जैसे बोलते हैं ना भगवान क्या है? सर्वव्यापी, हर जगह है, जो हर हर स्थान पर भगवान उसको क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कि सही हो जाएगा शायद, एक ही दो क्वेश्चन में ये सब वो हुआ है ग्लिच। तो अगला क्वेश्चन क्या है? राम बहुत ईमानदार है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? ऐसा कौन सा शब्द है जो किसी की विशेषता बता रहा है? मतलब विशेषता बता रहा है किसकी? ए राम, बी बहुत, सी ईमानदार, डी है। तो क्या हो जाएगा? विशेषता क्या है? ईमानदार होना, ईमानदारी उसकी क्या है? विशेषता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ईमानदार, सी। ठीक है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, ईमान तो विशेषता क्या थी? ईमानदारी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तीर से दो शिकार मुहावरे का अर्थ है? एक काम करना, बी दो प्रयास करना, सी एक प्रयास में दो लाभ होना, डी नुकसान होना।
तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, एक एक प्रयास में दो लाभ होना। ठीक है, जब एक ही काम में दो लाभ प्राप्त हो जाए, एक ही काम एक करने के और इसके साथ साथ मिल गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं? एक तीर से दो शिकार। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तकें शब्द का वचन क्या है? मतलब कौन सा वचन है पुस्तकें? ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी मिश्रित। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। कौन सा? सी बहुवचन। क्यों? क्योंकि जैसे ये अगर कहीं एक ही मात्रा लग जाए तो याद रखना ये बहुवचन की तरफ ही इशारा करता है। किसकी तरफ? बहुवचन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए सही हो गया ना? ऐसे थोड़ा ग्लिच हो जाता है बीच बीच में, टाइपिंग की वजह से हो सकता है किसी ने टीम में किसी ने कर दिया हो गड़बड़ी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या? मैं पढ़ रहा हूँ, यह वाक्य किस किस काल का है? ए भूतकाल, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान काल, डी पूर्ण काल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वर्तमान काल। मैं पढ़ रहा हूँ मतलब अभी पढ़ रहा हूँ, जो कार्य वर्तमान में उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए शशि, बी इंदु, सी निशाकर, डी रवि। तो रवि तो सब जानते हैं, रवि किसका किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। किसका? सूर्य का। ठीक है, तो रवि का अर्थ सूर्य होता है, जबकि चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या? जो डरता नहीं है के लिए शब्द सही है। ए निर्भीक, बी निडर, सी साहसी, डी सभी सही है। तो सब सही है। अगर हम एक लॉजिकल तरीके से देखें तो सब सही है। क्यों? क्योंकि निर्भीक मतलब जो किसी से नहीं डरता, जो निडर मतलब जो किसी से ना डरे, साहसी मतलब जो बहुत साहसी व्यक्ति हो, डरता ना हो किसी से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भी साहसी बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सब, सबके सब सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? नदी में बाढ़ आई, वाक्य में अधिकरण कारक कौन सा है? ए नदी, बी में, मतलब समझे क्वेश्चन? नदी में बाढ़ है तो अब इसमें आपको बताना अधिकरण कारक कौन सा है। ठीक है, तो मतलब आपने पढ़ा होगा में, पर, पय। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा कारक में, अधिकरण में। ठीक है, तो कौन सा देख रहे? ए नदी, बी में, सी बाढ़, डी आई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? में। ठीक है, में पर पय अधिकरण, अधिकरण कारक में होता है। ठीक है, बढ़ते अगला अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो कभी नष्ट न हो। ए अमर, बी अजर, सी अविनाशी, डी अटल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी अविनाशी। अमर का मतलब बहुत जो कभी मरने वाला ना हो, अजर मतलब वही जिसको जीता ना, जैसे अजय। अजर मतलब जो कभी मतलब खत्म ना होने वाला हो, उसको अजर बोलते हैं। अटल मतलब जो कभी जिसको टाला ना जा सके, अटल है। तो अविनाशी जो कभी नष्ट ना हो। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी कबीर। तो रामचरितमानस के कौन कौन थे रचयिता? तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। और अगर रामायण के ओरिजिनल रामायण के, अगर आपसे पूछे रामायण के रचयिता कौन है, तो तब तो वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। ए प्रिय व्यक्ति, बी शत्रु, सी अनजान, डी डर। जैसे वो अपनी माँ की आंखों का तारा है, तो बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय व्यक्ति। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? राम स्कूल जाता है, यह वाक्य किस काल का है? ए भूतकाल, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान काल, डी पूर्ण काल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वर्तमान काल। क्यों? क्योंकि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, अभी भी जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? मतलब ये अभी प्रेजेंट की बात है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वर्तमान समय की आदत या कार्य को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो नियमों का पालन करता हो, जो नियमों का पालन करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? ए अनुशासित, बी स्वच्छंद, सी लापरवाह, डी उद्दंड। तो कौन सा ऑप्शन से जो नियमों को बहुत पालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुशासित। कौन सा? अनुशासित। नियम के अनुसार चलने वाले व्यक्ति अनुशासित कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुशासित। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए वाचाल, बी मितभाषी, सी क्रोधी, डी चंचल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? बी मितभाषी। जो कम और सोच समझ कर बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी, बहुत कम बोलने वाला। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? राम ने कल काम किया,
वाक्य में काल है, राम ने कल काम किया है, मतलब काम बीत गया है, कल ही कर दिया उसने, तो कौन सा हो जाएगा? ए वर्तमान, बी भविष्य, सी भूत, डी पूर्ण। हमें ये तो होगा नहीं पक्का, ना ये होगा, ये तो समझ आ गया। इन दोनों में कंफ्यूजन था सी और डी में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? काम खत्म हो चुका है, तो कौन सा हो जाएगा? भूतकाल, काम बीत चुका है। ठीक है, कल किया, बीते समय का बोध करा रहा है, इसलिए भूतकाल है। ठीक है, अगर काम अभी होता और खत्म कर चुका है तो क्या हो जाता? पूर्ण। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो डरता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निडर, निर्भीक, साहसी। अभी तो देखा था हमने पिछले, सही, सभी सही है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो देश से प्रेम करता हो, ए देशद्रोही, बी राष्ट्रवादी, सी देशभक्त, डी नागरिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देशभक्त, जो देश का भक्त हो, जो देश से प्रेम करता हो, जो उन्हें देश से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं? देशभक्त। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या? कुर्सी शब्द का लिंग है, ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। अभी मैंने आपको पीछे बताया था एक बार कि अगर कहीं भी ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये मान के चलिए कि 99% चांस हो क्या होगा? स्त्रीलिंग ही होगा। ठीक है, किस कौन सा है? कुर्सी, ई है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी स्त्रीलिंग। ठीक है, कुर्सी, मेज, पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे ये सब तो अपवाद है, ये सब थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैंने 1% में छोड़ दिया, इसे अभी आप ध्यान देंगे। जो बहुत धनी हो, ए निर्धन, बी अमीर, सी दरिद्र, डी कंगाल। जो बहुत धनी, जिसके पास बहुत धन, उसको क्या बोलते हैं? अमीर है बहुत। ठीक है, जिसके पास बहुत धन उसको क्या कहा जाता है? अमीर कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। गंगा पवित्र है, वाक्य में विशेषण शब्द है, ए गंगा, बी पवित्र, सी नदी, डी है। अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कौन सा विशेषण शब्द है या नहीं। जब किसी वाक्य में कोई किसी वाक्य की विशेषता मतलब संज्ञा की विशेषता बता रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। तो कौन क्या है? पवित्र, बहुत पवित्र है, गंदा नहीं है, बहुत गंदा है, बहुत अच्छा है, बहुत काला है, बहुत पीला है, बहुत पवित्र है, तो क्या हो जाएगा? बी पवित्र है। ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बताओ क्या है? विशेषण। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो समय का पालन न करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए आलसी, बी अनुशासित, सी समयनिष्ठ, डी लापरवाह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी समयनिष्ठ। सी समयनिष्ठ, जो समय का सही उपयोग करे उसको क्या बोलते हैं? समयनिष्ठ। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक पढ़ी जाती है, यह वाक्य है कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच, विधिवाच। देखिए, भाव तो है नहीं, किताब पढ़ने में क्या भावना? कोई भावना नहीं। हंसी खुशी डर का माहौल हो तो उसे उसको किस में देखेंगे? भावना में। विधि, विधि का क्या है? विधि जो मतलब कि जो फिक्स हो, जो होना ही तय हो, जो भगवान के हाथ में, विधि का विधान जिसे बोलते हैं। तो विधिवाच तो होगा नहीं, या तो कर्त होगा या तो कर्म होगा। अगर कोई संज्ञा होता, यहाँ कोई संज्ञा होता तो हम उसको क्या मानते हैं? कि उसने कर्म किया है, तो ये कर्म भी नहीं है। ठीक है, तो उस क्या मतलब वो संज्ञा है तो क्या होता? कर्ता। कोई करता भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कर्म हो रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, लेकिन कौन पढ़ा जा रहा है, कौन पढ़ रहा है नहीं पता, बस पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच। कर्म हो रहा है लेकिन पता नहीं कौन कर रहा है। जहाँ कर्म प्रधान हो और कर्ता स्पष्ट न हो वह क्या है? कर्मवाच। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसी के साथ ये सेशन का समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस जरूर सेट देखिए, और चीज़ों को, जो चीज़ें ना समझ में उसे दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। आपके शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।